वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर कपड़ा व्यापारियों की कई उम्मीदें हैं और अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इस साल विशेष रूप से जीएसटी, एमएसएमई और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की मांग व्यापारियों के बीच उठ रही है। कपड़ा व्यापारियों की और क्या कुछ मांगे हैं, जानने की कोशिश की सूरत से हमारे सहयोगी चेतन पटेल ने। केंद्र सरकार के बजट को लेके कपड़ा व्यापारियों की काफी सारी आशा और अपेक्षा ये बजट के साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ कई सूरत के जो नामचीन जो व्यापारी है वो हमारे साथ जुड़े। क्या आशा और अपेक्षा ये बजट को लेके वो लोग इस बार आस लेके बैठे हैं? जी सर, बजट आ रहा है, क्या आशा और अपेक्षा? एमएसएमई 43BH ये एक सेक्शन है इनकम टैक्स का। इसके अंदर आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, और आपका पेमेंट जो हमारा पेमेंट है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि 45 दिन का जो धारा इन्होंने लागू करवाया है वो माइक्रो स्मॉल के लिए तो ये लागू हो रहा है, और जो लार्ज स्केल पे व्यापार करे जिसकी सेल 50 करोड़ से ऊपर है उसके लिए कोई लागू नहीं है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि इस नियम को या तो सब पे समान लागू करे, चाहे वो छोटा व्यापारी है या मीडियम व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी व्यापार करते हो तो क्या आशा है इस बार? आशा ऐसे है कि जो भी कानून बनाया है सरकार ने 45 दिन में हमको एमएसएमई के अंदर पेमेंट करना है, लेकिन हम लोगों का भी जो बाहर पेमेंट है वो भी हम लोगों को इसे टाइम पे आना चाहिए, इसलिए वो भी पाठ पुरावा सरकार ने करनी चाहिए। समान रूप से ही न्याय बजट होना चाहिए, सबको समान संधि मिलनी चाहिए, ये आशा रखते हैं सरकार से। बजट न्यायपूर्ण होना चाहिए, आप क्या सोच है आपकी? मेरा ये कहना है कि जो नया सेक्शन आया है 43BH इनकम टैक्स का रिलेटेड टू एमएसएमई, तो उसमें एम्बिग्यूटी बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है कि किसको रजिस्टर होना है, किसको नहीं होना है। जैसे कि हम जैसे जो व्यापारी हैं जिसका कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, हम खाली जॉब वर्क करवा रहे हैं, तो हमको ये भी कंफ्यूजन है कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। और हमारे जो आगे वाले जो व्यापारी है जो हमसे माल खरीद रहे हैं वो होलसेलर्स हैं और रिटेलर्स हैं, वो तो इसके प्रोविजन में आते ही नहीं है, तो वो लोग तो फ्री हो गए। और हमको जो हम जहाँ से माल बनवा रहे हैं जैसे कि मिल्स है, वीवर्स है, हमको उनको 45 डेज में पेमेंट करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे डबल हो चुका है। एक साइड हमारे यहाँ से व्यापारी हमारे से माल नहीं खरीद रहे हैं और दूसरी साइड से हमको वर्किंग कैपिटल ऐड करना पड़ रहा है वीवर्स और मिल्स को चुकाने के लिए। एमएसएमई को लेके बड़ा यहाँ पे मुश्किल है। आप क्या बजट को लेके आशा अपेक्षा है? काफी सारे साल आपने बाजार में गुजारे हैं। जी, अब इस टाइम कपड़े का काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, और ना ही हमारे बच्चे इस काम में आना चाहते हैं, क्योंकि इतनी रेगुलेटरी हो गई है कि आदमी क्या कर, पढ़ा लिखा है आदमी तो काम था नहीं कपड़े का काम था अनपढ़ आदमी का। अब बच्चे इस काम में नहीं आते क्योंकि इसमें लिखा पढ़ी बहुत हो गई है, ये लाओ वो लाओ ये करो। जीएसटी के बाद तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया कपड़े का। आप क्या कहना चाहते हो, इस बार क्या आशा है? क्योंकि हर साल हर बार बजट को लेके आशा अपेक्षा है, कहीं ना कहीं पूरी की जाती है, कई बजट में नहीं आपकी आशा पूरी की जाती है, क्या कहोगे? ये बिल्कुल सही बात है। जब भी आता है बजट तो हमारे व्यापारियों की आशा बढ़ जाती है सरकार के प्रति, भाई हमारे पास कुछ करेंगे। लेकिन हमने पिछले साल देखा टेक्सटाइल मार्केट को, टेक्सटाइल मतलब इंडस्ट्री को कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हमारी जो पूरे साल की सीजन होती है, जो ये दीपावली के बाद से लेकर मार्च अप्रैल तक चलती है, ये पूरे साल की 40% सीजन होती है। लग्नसराय इस समय खूब होते हैं, खूब अच्छी होती है। लेकिन ये जो भी सब लोगों ने ये बता रहे 43BH इसके अंदर 45 डेज में पेमेंट क्लियर करना पड़ता है। तो हम हर बार यही मांग करते हैं कि भाई आप इसको या तो इसके डेज आप करो, ज्यादा करो, 90 डेज में करो, या फिर जो 50 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से कम है जो इसमें भेदभाव किया उसको खत्म किया जाए। कई सारी आशा अपेक्षा कपड़ा जो व्यापारी है उनको ये बजट के साथ जुड़ी हुई है, खासतौर पे जीएसटी, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, एमएसएमई को लेके कई सारे जो प्रश्न है वो पेचीदा बने हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये सारे जो प्रश्न है उस पर ध्यान दे और ये जो प्रश्न है वो प्रश्न जल्दी और जल्दी सॉल्व आउट करे, ऐसी मांग यहाँ पे व्यापारियों की रखी गई है। कैमरामैन विजय बेसाने के साथ चेतन पटेल, जी मीडिया, सूरत।